शनिवार की सुबह इजराइल ने ऐतिहासिक त्रासदी झेली जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। दरअसल फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने केवल 20 मिनट में 5000 रॉकेटों का इजराइल पर हमला किया, जिससे मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक इजराइल में 300 लोगों की मौत हो चुकी है और उसके उत्तराधिकारी हमले गाजा में 230 लोगों की जान गई है। घायलों की संख्या अब 3500 से अधिक हो गई है और हमास ने कई इजरायली सैनिकों को बंधक भी बना लिया है, जिनमें कई इजरायली नागरिक भी शामिल हैं। इस समय इजराइल ने युद्ध की घोषणा की है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश को अपने दुश्मन से अभूतपूर्व कीमत वसूलने की घोषणा की है, जबकि हमास ने अपने हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कहा है। इजराइल ने अपने उत्तरी शहर गाजा पट्टी में हमास के हमलों का जवाब देने के लिए आयरन स्वॉर्ड्स ऑपरेशन की शुरुआत की है, जिसके तहत हवा, जमीन और समुद्र से आने वाले रॉकेटों की बर्बादी की जा रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध में होने का ऐलान किया है और इजरायली सुरक्षा सिस्टम को एकत्र करने का आदेश दिया है, जिसमें आर्टिलरी का उपयोग भी शामिल है। इजरायली वायुसेना ने हमास के 17 सैन्य परिसरों और 4 हेडक्वार्टर पर भी हमला किया है। जवाबी हमलों के बाद सुरक्षा बढ़ाने के लिए इजराइल में स्कूलों की छुट्टी के आदेश दिए गए हैं और इजरायली ब्लड बैंक रक्तदान के लिए आग्रह कर रहे हैं। इस समय इजरायली नागरिक को अपने घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि उनके आसपास बड़ी संख्या में बम बारूद दागे जा रहे हैं, जिससे जान को खतरा है। बता दें, स्थिति को देखते हुए आईडीएफ ने जारी किए गए एक स्टेटमेंट में हमास के हमले का विवरण दिया है। इजराइल में शनिवार सुबह 6 बजे से हमास द्वारा गाजा में इजराइल की ओर से 3000 से अधिक रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। दक्षिणी इजराइल में 20 से अधिक समुदायों पर हमास के आतंकवादी गुरुओं द्वारा हमला किया गया है, जिसके दौरान आतंकवादी ने घरों में तोड़फोड़ की और नागरिकों की हत्या की है। हमास ने इजरायली नागरिकों और सैनिकों को इजराइल के भीतर अपहरण कर लिया है और गाजा में बंधक बनाए गए हैं। इस समय 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस संक्षिप्त विवरण में दर्शाया गया कि हमास के पहले हमले के परिणाम स्वरूप और सुरक्षा स्थितियों में बदलाव आया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने हमास के हमलों की निंदा की और इजराइल के साथ खड़े होने का समर्थन दिखाया। उन्होंने ट्वीट किया, ऑस्ट्रेलिया इस समय अपने मित्र इजराइल के साथ खड़ा है। हम इजराइल, उसके शहरों और नागरिकों पर हमास द्वारा किए गए अंधाधुंध और घृणित हमलों की निंदा करते हैं। हम इजराइल को अपनी रक्षा करने के अधिकार को पहचानते हैं। नाहल ब्रिगेड के कमांडर कर्नल जोनाथन स्टानबर्ग आतंकवादी संग मुठभेड़ के दौरान वीर गति प्राप्त कर चुके हैं। उनका बलिदान देश के लिए महत्वपूर्ण है और आईडीएफ ने उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई है। आईडीएफ ने भी कहा है कि वह इस कठिन समय में उनके साथ है और उनकी सहायता के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का साथ देने की घोषणा की है और हमास के आतंकवादियों द्वारा किए गए भयानक हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, इजराइल की सुरक्षा के लिए मेरा समर्थन दृढ़, ठोस और अटूट है। मैं इसे जितना स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कहना चाहता हूँ। यह इजराइल के प्रति शत्रुतापूर्ण किसी भी पार्टी के लिए इन हमला का फायदा उठाने का क्षण नहीं है। दुनिया देख रही है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, जिससे इस प्रकरण के समाधान में मदद मिल सके। इस बयान से प्रकट होता है कि अमेरिका ने इजराइल के साथ खड़े रहकर उसकी सुरक्षा को समर्थन दिया है और वो इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्लोज डोर सेशन मध्य पूर्व की स्थिति पर आयोजित करेगा, जो हमास के हमलों के बाद हुई है। इस अवस्था में विश्व भर के देशों को आतंकवादी हमले के सामने एकजुट होने की आवश्यकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस मामले में कहा कि दुनिया ने इजराइल के खौफनाक वीडियो को देखा है और आतंकवादी महिलाओं और पुरुषों को अपमानित कर रहे हैं, जिसमें बुजुर्गों को भी हिरासत में लिया गया है और कोई दया नहीं दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आतंकवादी हमलों के सामने जीवन को महत्व देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इजराइल में हजारों रॉकेट दागे जा रहे हैं और लोग सड़कों पर मारे गए हैं। नागरिक कारों पर गोलियां चलाई गई और बंदियों को अपमानित किया जा रहा है। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आक्रामक घटनाओं के संबंध में जागरूकता और गंभीरता को प्रकट करती है और उनकी जांच और समाधान की आवश्यकता है। नेपाल सरकार ने हमास द्वारा इजराइल पर किए जा रहे आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है और उनसे इस हमले में बहुत मूल्यवान मानव जीवन को नुकसान करने का संवेदना व्यक्त किया है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने इजराइल सरकार के साथ अपनी एकजुटता का समर्थन दिया है और स्थिति को समय रहते नियंत्रित करने की कड़ी कदम उठाने की कसम खाई है।